कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रभृदेवी सत्त्ववत्त्वै भक्ताविहीनम् अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयित्वं शरणं प्रपद्ये नमस्ते शरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणाभराद्रं ततो ममान्नास्ति देवी काकुहरपदविदयद्वाच याचिनी पत्तिभुवि दण्डवधूभुटार्थे अश्वप्रसादमदर्श्य नमस्तकृत्वा गन्धर्विके निजगणे गगनम् छटामन्दे कृतेन्द्रीवरं जड्डं याचूडुरुचिषं पट्टं वरस्य स्त्रियं वृन्दावननिवासमहितुलसिद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशजलोभुजं ध्यानं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, are you ready to go or sleeping? Almost ready. सर्वद मेरे गुरुपाद नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिरोमणि वैष्णव महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिरोनारायण वैष्णव महाराज के चरण कमलों में आनंद कोटि शास्त्र धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला विष्णु महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा दर्शन सदन नाम सिखा तो हम लोग वो किधर कहाँ गए रघुनाथ दास गोस्वामी स्वनियम दशकम हम लोग अध्ययन कर रहे थे। एक किताब लिया स्वनियम के दशकम किताब है मेरा चलिए
मेरे कमरे में है ना, दिया इसके पता है? हैं? Do you know? Where is it? I can find it. अरे फाइन ना, ऑन माई बेड जस्ट देयर इज। जिस कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये रघुनाथ दास गोस्वामी अपने निष्ठा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। यू आर रेडी टू गो? आई विल गो। ओके, so you will arrive in St. Paul? Yeah. Huh? So you leave the books? Then she will come. Yeah. Okay. Or okay, you contact with me. Your mother, she is doing festival. Huh? Okay, I'll check. Yeah, okay, my heart blessings. Huh? वो क्या हुआ? अभी फोन आने वाले हैं, वो बाद में फोन करेंगे। जैसे हमने कहा था, रघुनाथ दास गोस्वामी की एकांतिक की निष्ठा राही की चरण कमल में। चैतन्य महाप्रभु जितने भी परिकर है, सब एक एक परिकर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु जगतगुरुओं की शिक्षा दी थी। रूप सनातन आदि ब्रज में विभिन्न स्थानों में रह करके भजन साधन भी किया है। उनकी भी राधा जी के चरण कमल में निष्ठा की किसी प्रकार कम नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, ये लोग भी ब्रज में विभिन्न स्थानों में रह करके भजन साधन किया। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी की एक विशेष वैलक्षण भजन साधन की पराकाष्ठा दिखाया गया। ये राधा जी की चरण कमल की प्रगाढ़ एकांतिक निष्ठा, और विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी एक रागानुगा भजन पद्धति की एक परम वैशिष्ट भी दिखाया गया। उनकी हर श्लोक में अथवा उनकी कथा में, भजन में यह दिखाया। ये राधा जी के प्रति कैसे भजन है, और चैतन्य महाप्रभु के प्रति भी प्रगाढ़ निष्ठा है। उन्हें चैतन्य महाप्रभु और राधा जी के प्रति ऐसी सुंदर निष्ठा भी दिखाया। चैतन्य चंद्रमा हित कमलम, इस श्लोक में लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु, आप मेरा हृदय रूपी कमलों की जय अपने कृपा रूपी किरणों के द्वारा विकसित करें। जिस प्रकार रात्रि काल में कमलों के चंद्रमा की किरणों के द्वारा नील कमल समझते हो, ब्लू लोटस विकसित होते हैं, ठीक उसी प्रकार हे चैतन्य चंद्रमा हित कमलम विकास, हृदय रूपी कमल के जो है आप अपने कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों के द्वारा प्रस्फुटित करें, इसकी बताते जा रहे हैं, जिससे समस्त प्रकार की ताप आदि नष्ट हो जाए।
संसार की ताप नष्ट हो जाए। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ये भी सूचित कर रहे हैं ये रात्रि काल में चंद्रमा की सौंदर्य माधुर्य देख करके जिस प्रकार गोपियों के हृदय में प्रेम उल्लास होती है ना? प्रेम उल्लास होता है। ठीक उसी प्रकार हे चैतन्य महाप्रभु आपकी चंद्रमा सदृश मुखमंडल हमारे हृदय में उसी प्रकार जो उद्दीपन प्रकाश करे, उद्दीपन स्टिमुलेट करे, और मेरा हृदय रूपी नील कमल और विकसित हो। क्योंकि मेरा कहने की तात्पर्य है रघुनाथ दास गोस्वामी की जितने भी ग्रंथ व श्लोक आदि जो है राधा जी और चैतन्य महाप्रभु की प्रति एक प्रगाढ़ भाव उद्गार कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जीवन में जो कुछ भी किया जगन्नाथपुरी में महाप्रभु की सानिध्य में रह करके भजन साधन किया, जिससे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वरूप दामोदर के हाथ में समर्पित कर दिया। इसलिए उनके कहा जाता है क्या, स्वरूपे रघु कहा जाता है। और स्वरूप दामोदर गंभीरा में महाप्रभु के साथ रह करके जो जो भाव संदर्शन किया, अनुभव किया, और उसी कथा को जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के वर्णन करते थे। कि मैं कहता रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु जो गंभीरा में रहते थे, उसमें महाप्रभु के साथ केवल 3.5 व्यक्ति ही महाप्रभु अपने हृदय के बात व्यक्त करते थे, प्रकाश करते थे। सर्वदामोदर, राय रामानंद, सिखिमाइती और माधवी देवी। और विशेष करके रात्रि काल में चैतन्य महाप्रभु की विरह दशा जो है बढ़ जाता था। जिस प्रकार एकादशी से लेकर के पूर्णिमा अथवा एकादशी से लेकर के अमावस्या तक समुद्र की जलराशि जिस तरफ स्थित होता है बढ़ते रहते हैं, और समुद्र भी अत्यंत गंभीर धारण कर लेते हैं। बड़े बड़े लहरियां आकर के तटदेश को जो है विक्षुब्ध कर देते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे जगन्नाथपुरी में पूर्णिमा अथवा अमावस्या के समय किस प्रकार प्रबल आकार धारण कर लेते हैं। यदि जाओगे ना आपके हृदय कंपन हो जाएगा। विशेष करके बरसात के समय और इस समुद्र उस समय इतने विकट रूप धारण कर लेते हैं। जुलाई अगस्त में बहुत विकट रूप धारण करते हैं। अब विशेष करके यही एकादशी से लेकर के पूर्णिमा व एकादशी से लेकर के बड़े बड़े लहरियाँ आती हैं, ऐसे लगते हैं ये क्षण काल में प्रलय करके चला जाएगा, इतने बड़े बड़ी लहरियाँ आती हैं। जैसे जापान में जैसे इतने बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, आंखों की पलक पड़ते ही कितने मकान आदि के सब ढंग से विध्वंस करके चले जाते हैं। आप देखें यूट्यूब में देखा कभी है, जापान में ऐसे ऐसे आ जाता है, लोग स्नान करें अचानक अकस्मात जो है
इतने बड़े बड़े लहरियाँ आती हैं, पहाड़ इतनी ऊँची 20 फुट 25 फुट ऊँची हो गई है, सबको लेकर के कहाँ चले जाते कहीं पता ही नहीं है। निकट में रहने वाले जितने भी मकान होटल फोटल सबको एकदम है। अमेरिका में भी कुछ स्थानों पर ऐसे सुना जाता है। मेरे कहने की तात्पर्य है ये महाप्रभु की विरह जो है इस प्रकार हो जाता था। उस समय केवल स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु की सांत्वना प्रदान करते थे। विरह काले प्रभु रहे दुई जन। ये विरह के समय चैतन्य महाप्रभु के निकट केवल 2 ही व्यक्ति रहते थे, एक स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। रायर नाटक और स्वरूपेर गान विरहेर काले दुहे राखे पराम। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं। इस स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु की विरह दशा में राय रामानंद अपने स्वरचित ग्रंथ जगन्नाथ वल्लभ नाटक की श्लोक आदि वर्णन करते थे और स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदासों की अनेक जो है राधा गोविंद की पदावली आदि कीर्तन करते थे। जिस कीर्तन सुन करके चाह चैतन्य महाप्रभु हृदय इतने प्रसन्न होता था। ऊपर से तो चैतन्य महाप्रभु खेत प्रकाश करते थे, खेत प्रकाश करते थे, किंतु अंतर हृदय में प्रगाढ़ आनंद होता है, कितने उल्लसित होता था। दुख खेद होता है, दुख प्रकाश होता है। इसलिए कहते हैं बाहिर दुख और अंदर में आनंद होता था। क्योंकि प्रेम साम्राज्य में यही 2 लेकर चलते हैं। जत देखो व्यवहार वैष्णव, जत देखो वैष्णवी व्यवहार दुख अंतरे जानिए तुम्हें परम आनंद। ऐसे महाभागवतों की बाहर में जैसे दुख दिखाई पड़ता है, किंतु अंतर हृदय में क्या है? आनंद होता है। साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने उस दिन कहा था ये महाप्रभु जो सेवक था, क्या नाम, गोविंद, महाप्रभु की सेवा करते थे। चरण मर्दन से लेकर के और महाप्रभु के कपड़ा आदि धो देते थे, रसोई भी बना देते, जो कुछ भी करते महाप्रभु। किंतु गोविंद महाप्रभु की ये समस्त भाव को समझ नहीं पाते थे। इसलिए गोविंद कभी कभी राय रामानंद स्वरूप दामोदर के भी कहते थे तुम लोग क्यों आते हो, मत आना, तुम लोग आते हो तो महाप्रभु रोते, तुम लोग आते हो तो महाप्रभु रोते, तुम लोग महाप्रभु के रुलाने के लिए आ जाते हैं, क्या क्या बोलते रहते हो। जिस कथा को सुनकर चैतन्य महाप्रभु और भी रोते हैं। किंतु वो रोने में क्या आनंद है, ये प्रेमिक भक्त छोड़ करके क्या और दूसरे व्यक्ति समझ नहीं पाए। वास्तविक सत्य है। ये महाप्रभु क्यों रोते हैं? रोने में आनंद होता है क्या? बोले हाँ। यदि दुख होता है, भगवत की कथा सुन करके दुख होते, लोग क्यों आते हैं? जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, कोई एक रामायण के प्रेमिक जो है, रामायण पाठ करने वाले बहुत सुस्वर से रामायण पाठ करते थे। वो नित्य प्रत्यह श्रोता भी आ जाते थे। जब पाठ करते थे, विशेष करके सीता जी की जो है वनगमन, वनवास है, ऐसा लक्ष्मण वर्जन, ये समस्त जो विरह की जो कथा है, विशेष करके सीता जी की पाताल प्रवेश है,
ये समस्त विरह की एक भी निदर्शन दिखाया गया। और उस कथा को सुन करके सारे श्रोताओं क्या करते थे? रोते थे। पाठक भी रोते थे और श्रोता भी रोते थे, हैं? सब रोते थे। और जब पाठ समाप्त हो जाता था, भक्त लोग चले जाते थे। जो नवीन श्रोता आते थे, नया श्रोता आते थे, बोले ये सब लोग क्यों रोते हैं? शायद काल कोई नहीं आएगा, है? दूसरे दिन देखा उससे अधिक लोग आ गए। फिर रोने के लिए क्यों आता है? तब यदि रोना दुख होते हैं, क्यों आते? बोले नहीं, ऊपर से तो आंखों से आंसू आता है, किंतु अंतर हृदय आनंद में भरा डूब जाए, आनंद समुद्र मग्ना। किसी को रुलाना अच्छा है कि नहीं? नहीं। इस संसार में हम किसी को रुलाए, किसी को ऐसे बात बोले तो रोएगा, कड़ुआ शब्द आदि बोले उनकी, तो वो रोएगा, तो दूसरे दिन नहीं आएगा। किंतु भागवत कथा में ऊपर से तो रोना आता है, किंतु अंतर हृदय में एक अद्भुत आनंद। इसलिए कहते कृष्ण प्रेमे ऐसे अद्भुत, न जाने की अद्भुत है। किंतु महाप्रभु के सेवक गोविंद इसको समझ नहीं पाते है। इस महीने का है रामायण कथा सुन करके सब रोए, फिर दूसरे दिन रोने के लिए क्यों आते हैं? बोले ये कथा बोलते हैं तो सब रोता है, रुलाने लेकर। बोले यही रोने में एक आनंद होता है, किंतु वही प्रेमिक लोग जानते हैं, दूसरे लोग नहीं समझ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार सर्वदामोदर रायरामानंद महाप्रभु की विरह स्थिति में चंडीदास विद्यापति के ऐसे पदावली कीर्तन करते थे, भागवत आदि श्लोक कीर्तन करते थे, पेनु गीत, गोपी गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, ये श्लोक आदि जब कीर्तन करते थे, महाप्रभु और से तो रोते थे, किंतु हृदय आनंद होता था। इसलिए तो कह रहे विरह एक ऐसी वस्तु है जिसके प्राण धारण करना बहुत कठिन होता है। किंतु सर्वदामोदर रायरामानंद उसी महाप्रभु की विरह स्थिति में जब ये सब कीर्तन आदि करते थे, कितना आनंद होता था। और उसी कथा को स्वरूप दामोदर जब महाप्रभु विश्राम करते थे, महाप्रभु की विश्राम कब होता था? एक तो महाप्रभु ऊपर से लगे, महाप्रभु के विश्रामी है, सारी रात महाप्रभु नाम संकीर्तन करते थे, हा कृष्ण करके रोदन करते थे। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ रे कोई दुख के जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर दुख। कहाँ जाऊँ? अर्थात चैतन्य महाप्रभु राधा जी की उसी प्रकार जो है विरह की जो दिव्य उन्माद दशा में अभिष्ट हो जाते थे। कौशिकी पुच्छ धारी मयूरपंख के धारण करने वाले कह नंदकुल चंद्रमा, नंद महाराज की कुल में जो चंद्रमा सदीश वो कृष्ण कहाँ है? इसी प्रकार महाप्रभु गंभीरा में विरह में रोते थे। कभी मिट्टी के जो है नाखून के द्वारा वो स्क्रैच करते थे,
सर्व दामोदर कहते हैं प्रभु ये क्या करें, बोले कृष्ण कहाँ है? जरूर यहाँ पर छुपे हुए हैं, ही इज हाइडिंग अंडर द ग्राउंड। इसी प्रकार विचार करके चैतन्य महाप्रभु नाखूनों के द्वारा स्क्रैच करते थे और महाप्रभु के उंगली आदि क्षत विक्षत हो जाते थे। कभी चैतन्य महाप्रभु दीवार पर जो है, दीवार पर क्या करते थे, मुँह की जो है घिसते थे और महाप्रभु की मुख मंडल क्या होता है, लाल लाल हो जाता था, खून टपकता था। उस समय सर्व दामोदर महाप्रभु के सांत्वना देते थे, प्रभु ये क्या कर। फिर महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कहाँ है, कहाँ छुपे? तो महाप्रभु सर्व दामोदर कहते थे प्रभु कृष्ण तो आपके हृदय में है। महाप्रभु कहते वो क्यों छुपे हुए मेरे हृदय में, बाहर क्यों नहीं आते? ऐसे कह के महाप्रभु फिर अपने नाखून दिख रहा अपने वक्षस्थल के जो है स्क्रैच करते थे। कृष्ण क्यों छुपे हैं? उनके दर्शन बिना मैं कैसे जीवित रह सकता? देखो राधा जी की जो विरह कथा सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करने से हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की ये समस्त विरह दशा को कैसे वर्णन किया है। बहुत गंभीर की बात है, केवल प्रेमी लोग आस्वादन कर सकते हैं। तो उस समय जब महाप्रभु जब अपने नाखून के द्वारा वक्षस्थल के जो है छेद करने के बाद क्या बोले, स्क्रैच करने के लिए स्क्रैच करते थे, तो सर्व दामोदर राय महाप्रभु के आस्वादन देते थे। जिस प्रकार श्रीमती विरह दशा में ललिता विशाखा राधा जी के संतना देती थी, सखी धैर्य धारण करो। कृष्ण जरूर आएंगे। बस जब ये सब कथा भी बोलते थे चैतन्य, एक समय राधा जी भी सखियों के ऊपर गुस्सा करती थी, तुम लोग मेरा शत्रु नहीं है, ये तुम लोग मेरा मित्र नहीं है, तुम लोग मेरा शत्रु हो, जहाँ यहीं से निकल जाए। तुम लोग सब अनुचर हो, शत्रु के अनुचर हो, जाओ यहीं से चले जाओ। तुम लोग बार बार कहते हो कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण तो आए ही नहीं करें। मैं कोई प्राण रूपी पतंग को मैं छोड़ देना चाहती हूँ। तो उसी प्रकार जब विरह दशा में राधा जी उसे तड़पती थी, तो उसमें ललिता विशाखा राधा जी की किस प्रकार फिर संतना आदि देती थी, पूर्णमासी देवी के वचनों के द्वारा संतना देती थी। ये पूर्णमासी देवी जो कहती है वो सत्य है। कृष्ण आएंगे, अरे आएंगे आएंगे, कब आएंगे? जैसे किसी को प्यास लग रहा है, बोले पानी ले आओ, ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। पानी की प्यास में तड़पने लगे और कहने ला रहा हूँ ला रहा हूँ। थोड़ी ऐसे ही होता है, पानी बिना कैसे जीवन रखे। जिस प्रकार चातक पक्षी सात्विक नगर, क्योंकि जल पान करने के लिए आकाश की तरफ घन बादल के देख करके जैसे तड़पते रहते हैं, एक बूंद जल पानी उनकी मुंह में पड़ जाए, तड़पते तड़पते। किंतु देखा भी गया घना तो बादल तो आकाश में छा गया, बारिश टपकने वाली है, किंतु इतने समय जोर से हवा तूफान चलने लगे और एक बूंद भी पानी
टपकेगी। तो उस समय चातक पक्षी के जो है क्या हालत होता है। बादल देख करके, घना बादल देख करके चातक सोचने लगे बहुत समय तक मैंने पानी पिया ही नहीं है, और पानी पीने के लिए बस मुँह को फाड़ दिया, घना बादल की तरफ देखने लगी, कॉफ एक बूंद अपने मुंह में पड़ जाए, किंतु दैववशत है। और वो बादल हवा के द्वारा कहाँ बिताड़ी गई, कहाँ चली गई है। तो उस समय वो चातक पक्षी क्या दूसरा होता है बताओ है। ये भी कहें जो कोई प्यास में तड़प रहे, माने एक बूंद भी पानी दे दी हो गया, तब उसके प्यास बुझ जाता है क्या, और भी प्यास बढ़ जाता है। जैसे प्रबल अग्नि में, विशाल अग्निकांड हो, उसमें थोड़ा सा पानी दे दिया जाए तो पानी बुझ जाएगा, वो क्या होता है और भी अग्नि प्रज्वलित होता है, जलता रहता है। उसी प्रकार किसी को प्यास लग रहा है, थोड़ा एक बूंद पानी दे दिया तो उसके प्यास बढ़ नहीं करके, घट नहीं करके क्या होता है बढ़ता है, पीऊं पीऊं और पीऊं। जिससे उदाहरण दिया जाता है यथा संदीप क्या सन्निपात रोग जैसे। सन्निपात रोग में एक प्रकार के बुखार होता है, शरीर में बहुत ताप होता है, तड़पता रहता है, शरीर में बहुत गर्म होता है, 104 डिग्री 5 डिग्री बुखार, इसमें शरीर में इतने उत्ताप होता है। और उसके गला कैसे होता है, प्यास में फट जाता है, पानी पिलाओ पानी पिलाओ, किंतु उस रोग में पानी पिलाना नहीं चाहिए, क्यों पानी पीने से हो सकता है वो व्यक्ति मर जाएगा, किंतु वो इतने तड़पता रहता है ये नहीं मुझे पानी। तो अब डॉक्टर कहता है ठीक है एक बूंद पानी दिया जाए गले में, गला सूखती जा रही है, वो कहता है मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। किंतु एक बूंद पानी देने से उसके क्या होता है, और भी उसको पानी पीने के इतने ऐसे लगता है ये सारे समुद्र के जल एक साथ में पी है। गुरुड़ी जैसी चोंचों के द्वारा है, अथवा अगस्त ऋषि जिस प्रकार चुभर में सारी समुद्र के जल को पी गया, ठीक उसी प्रकार वह रोगी के संधिपत रोग होता है ना, वो उस रोग में ऐसे लगते हैं ये सारे समुद्र के जल भी एक साथ में पी। पक्षी के चोंच कितना छोटा होता है, उनके उदर कितना होता है, इतने छोटे सा 5 ग्राम पानी पीने से उनके पेट भर जाता है। किंतु जब प्यास में जैसे तड़पते हैं, विशाल समुद्र के जलराशि को देखते हैं, मैं सारे पानी को मैं पी लेता हूँ। ठीक उसी प्रकार विरह आदि दशा में ये समस्त स्थितियां हो जाती है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं। उसमें राधा जी भी विरह में तड़पते थे, ये गोविंद के दर्शन कैसे कहाँ मिलेंगे, और ये समस्त सखियां कहते थे कृष्ण मिलेंगे मिलेंगे, धैर्य धारण करो सके। ऐसे धैर्य धारण शब्द सुनते ही राधा जी तो और भी बिगड़ जाती थी, उसकी गुस्सा आ जाती थी। विरह दशा में राधा जी क्या कर लेती थी, क्रोध प्रकाश करती थी, इतने क्रोध हो जाता है। जब तुम लोग के मुख देखना नहीं चाहते, तुम लोग मेरा मित्र नहीं हो, शत्रु हो। सब शत्रु पक्ष के लोग आकर हमारे पास गए, जमीन से निकाल जाओ, इस प्रकार का। फिर सर्वदामोदर राय श्रीमती राधिका एक क्या बोले ललिता विशाखा जो है राधा जी के पुनः पुनः सांत्वना देती थी। देखो पौर्णमासी देवी ने जो बताया ये कृष्ण आएंगे। फिर श्रीमती राधिका कहते हैं तुम लोग केवल मुझे सांत्वना प्रदान करते रहते
है, किंतु कृष्ण कभी नहीं आएंगे। मेरे प्राण पतंग कब बाहर हो जाए है, और कृष्ण भी आ जाए है। शरीर के सौंदर्य माधुर्य यदि नष्ट हो जाए तो कृष्ण सेवा कैसे? ये समस्त कथा जो है वर्णन नहीं करता है। इसी प्रकार महाप्रभु भी आराध के भाव में विवाहित होकर के ये समस्त कथा आदि कीर्तन करते हैं। बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के जो दिव्य उन्माद दशा वर्णन किया। मेरे कहने की तात्पर्य ये है, रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जब रहे, शतासन जिला आश्रम में रहते थे। महाप्रभु के पास तो जा नहीं पाते थे, केवल सर्वदामोदर राय ने। और रात्रि काल में विरह होता था और दिवा भाग में चैतन्य महाप्रभु के विरह जब कुछ थोड़ा कम हो जाता था। रात्रि काले प्रभु भक्त संगी करे प्रेमालाप, और दिन के समय चैतन्य महाप्रभु भक्त के साथ जो है कभी नाम संकीर्तन करते थे, कभी उनके साथ भी स्वाभाविक स्थिति में वार्तालाप भी करते थे, पूछते थे। आज लौकिक व्यवहार आदि करते थे, लौकिक व्यवहार भी करते थे। किंतु रात्रिकाल में महाप्रभु के विरह और भी बढ़ जाता था। निर्जन एकांत स्थान हो जाता, एकांत होता है। दिन में तो लोग महाप्रभु के साथ मिलने के लिए आ जाते थे, महाप्रभु के साथ भी लोग ही व्यवहार आदि करते थे, कैसे हो क्या क्या करते। भक्तों के साथ लेकर के नाम संकीर्तन भी करते थे। किंतु रात्रि काल में महाप्रभु की विरह इतने बढ़ जाता था, उसे वर्णन करना संभव नहीं। जिस प्रकार श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़पती थी, तो उसी कथा को रघुनाथ दास सर्वदामोदर रघुनाथ दास को सुनाते थे। महाप्रभु कथा आदि सुन करके रघुनाथ दास के हृदय में विरह ताप हो जाता था। फिर इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में जाकर के अपने लीलाम को संवरण किया। कहा रे कोई वो दुख महाप्रभु के हरे लाम गोपीनाथ ही लिखा रे, ऐसे वर्णन है। ये चैतन्य महाप्रभु के अंतिम लीला, जो अंतर्ध्यान लीला के बारे में शास्त्र में वर्णन किया। ये चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में गए, गदाधर के साथ वार्तालाप आदि किया, प्रेम दिया। फिर गोपीनाथ टोटा गोपीनाथ में जाकर के विलीन हुए, ऐसे वर्णन। कोई लोग भी कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करने के लिए गए और फिर लौट करके नहीं है, किंतु ये बात सत्य नहीं है। यही सत्य है, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, गोपीनाथ है। तो चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण, और वहीं पर जाकर के लोक दृश्य के अंतराल में चले। इसे कहते कहारी कोई वधुक महाप्रभु के हराइलाम गोपीनाथ ही रे कहरी है, छोटा गोपीनाथ में। तो चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान के पश्चात सभी भक्त लोग तो विरह में डूबे हुए थे। फिर देखते थे कुछ समय के बाद गदाधर पंडित भी अंतर्ध्यान लीला प्रकाश की। फिर सर्वदामोदर राय रामानंद महाप्रभु के जितने परिकर थे सब एक एक करके अंतर्ध्यान चले गए कुछ दिनों के अंदर ही। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी को छोड़ करके वृंदावन में पधारे, यानी डायरेक्ट आ गए राधा कुंड, जहाँ पर रूप सनातन रहते थे। रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी की
अपने छोटे भाई की भांति स्नेह आदि करते थे और उनके भी सांत्वना देते। जिसके रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के विरह में इतने तड़पते थे और उस समय रूप सनातन भी रघुनाथ दास गोस्वामी सांत्वना देते। फिर उन्होंने रघुनाथ क्या बोले राधा कुंड के तट पर रह करके भजन आदि करते थे, ग्रंथ आदि रचना करते थे, ग्रंथ लिखते थे। रघुनाथ विलाप पुष्पांजलि जैसे ग्रंथ है और स्तवावली आदि अनेकों श्लोक आदि उन्होंने रचना की है। रूप गोस्वामी पद के ग्रंथ आदि उन्होंने भी अध्ययन करते थे। कौन सा ग्रंथ है? विदग्ध महात्मा और ललित महात्मा आदि से ग्रंथ अध्ययन विरह में फिर उनके विरह आदि देख करके रूप गोस्वामी पाद एक ग्रंथ दिया। एक है दान केली कौमुदी ग्रंथ रूप गोस्वामी पाद। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी भी विरह की ग्रंथ लिया, दान केली चिंतामणि, बहुत सुंदर सा ग्रंथ है। राधा गोविंद के हस परिहास आदि, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में दान लीला आदि के बारे में ये सब बहुत सुंदर सुंदर मिलनात्मक विरहात्मक कथा भी है इसमें। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा बहुत सुंदर। क्या ग्रंथ? जो रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। जी जिस श्लोक में पहले श्लोक है नाम शिष्टम मनोपी शुचिपुत्र स्वरूपम रूपम तत्सव ब्रजम गुरुबरी माँ है मुक्ताचरित ग्रंथ, बहुत सुंदर ग्रंथ है। रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ने से और कोई ग्रंथ की पढ़ने में रुचि नहीं लगेगा, इतने आनंद हो जाएगा, इतने सरस है इसमें। मुक्ताचरित ग्रंथ कितना सुंदर ग्रंथ है जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी अपने दीक्षा गुरु जदुनंदन आचार्य के चरण कमल में पुष्पांजलि प्रदान कर रहे हैं। नाम श्रेष्ठम मनोपी शुचिपुत्र स्वरूपम रूपम तस्ब्रजम गुरुपुरी माथुरीम गुष्टवाटिम राधा कुंडम गिरिवरम राधिका माधवासम प्राप्त जस्य प्रतीत कृपया से गुरुतम नतोस्मि। कहते हैं जदुनंदन आचार्य गुरुपाद की कृपा से ये सब मुझे प्राप्त है। सुंदर नाम सत्यम मनोपी मंत्र गोपाल मंत्र काम गायत्री रात्रि मंत्र मुझे प्राप्त है। नाम सत्यम मनोपी शचिपुत्र स्वरूपम सचिनंदन गौर हरि के संग प्राप्ति हुई। अच्छे जदुनंदन आचार्य व्यवस्था करते सर्वदमदार राय रमनंद और रूप गोस्वामी पाद और उनके अग्रज सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन के सानिध्य में निवास। फिर विशेष करके गिरिराज गोवर्धन की दो चक्षु स्वरूप क्या राधा कुंड और श्याम कुंड, विशेष करके राधा कुंड की वास प्राप्ति। नाम शिष्टम मनोपी सचिपुत्र स्वरूपम रूपम तस्ब्रजनम गुरुपुरी माथुरीम गुष्टवाटिम राधा कुंडम गिरिवरम राधिका माधवासम। और सब विशेष करके साक्षात रूप में राधा जी की चरण कमल की सेवा आदि माधुर्य है, ये सब मुझे प्राप्ति है। मुक्ताचरित ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में उन्होंने अपने दीक्षा गुरु जदुनंदन आचार्य की चरण कमल में पुष्पांजलि प्रदान की। इसलिए संयम दशकम ग्रंथ में उन्होंने जगत जीवों की व साधुओं की लक्ष्य करके ये समस्त लिखा है। राधा जी के प्रति एकांति की निष्ठा दिखा है। इसलिए मैंने कहा था जहाँ जहाँ पर राधा जी है वहीं पर मैं उड़ करके चली जाऊँ। कोई कहे राधा जी तो
द्वारका चली गई, तथापि गरुड़ के पंखे की भांति भाग करके अति द्रुत गति थे मैं वहां लोग पहुंचा है। भावन की कितने प्रगाढ़ अनुराग है। और एक ही श्लोक में कहा ये राधा के जो वृंदावन राधा कुंड के छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ो तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ो तो पुराण हराम है। जैसे हमारे रघुनाथ दास एक भक्तिमोहन ठाकुर करते हैं, राधा कुंड तट कुंज कुटीर है। राधा कुंड के छोड़ करके ही फिर कोई किसी ने कहा जो राधा रानी राधा कुंड के छोड़ करके कहाँ चली गई? द्वारका। जो मैं भी चली जाऊँ। बोले आपने तो पहले कहा ये राधा कुंड छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँ, ब्रज की जितने वस्तु जो उसको छोड़ करके और कुछ ग्रहण नहीं करूँगी। ब्रज के तक्र माने छाछ ग्रहण करके जीवन धारण करेंगे, ब्रज की फल मूल ही ग्रहण करेंगे, बाहर देश से एक्सपोर्ट जो होता है उसे ग्रहण नहीं करेंगे। माने बाहर से ब्रज के बाहर कहीं को जाए ग्रहण नहीं करेंगे। यह तो भी वस्त्र भी धारण करेंगे, ब्रज मिट्टी से जो उत्पन्न जो है रुई आदि होते है उसी की कपड़ा जो है वही ग्रहण करें। बोले ब्रज के प्रति इतने प्रकार और निष्ठा दिखाते हैं। ब्रज की फल मूल ग्रहण करेंगे, ब्रज के बाहर भी फल मूल आ जाए ग्रहण नहीं करेंगे। इतने रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज के प्रति भी निष्ठा भी दिखाया राधा जी की। राधा कुंड के छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। एवो मेवो संस्थिति, यही राधा कुंड में मेरा जो कुछ भी है राधा कुंड छोड़ कहीं है। उस दिन कथा भी सुनाया। एक महाप्रभु जब महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रख भजन करते थे नित्य प्रत्यह। एक श्रीग्ध सरल ब्रजवासी महाप्रभु के लिए दोना भर करके जो मट्ठा लेके छाछ लेकर के आते थे और वही छाछ को पी करके रघुनाथ दास को जीवन धारण करते थे। तो एक दिन वो सरल ब्रजवासी वृद्ध जो है बड़ा दाना भर करके बड़ा एक दाना में छाछ भर करके लेके रघुनाथ दास ने इतना ही पूछा कि आप तो हर रोज छोटा दाना, आज बड़े दाना दोना कहाँ मिले, कहाँ से लाए? सरल ब्रजवासी कहेगा आज मैं सखी स्थली में गए थे और वहीं देखा तो ऐसे बस सखी स्थली चंद्रावली के नाम सुनते ही रघुनाथ दास को डंडा लेकर के पेट लेकर बोले तुम राधा जी के जो है राइवल प्रतिद्वंदी चंद्रावली के स्थान पर चले गए। ये कैसे भाव है? चंद्रावली के स्थान में तुम चले गए और वो वृद्ध सरल ब्रजवासी बन गए। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वर्णन है रघुनाथ दास है। तो इस प्रकार रघुनाथ दास के जीवन चरित भजन प्रणाली है सदा सर्वदा स्मरण और अध्ययन भी करना चाहिए। इसलिए संयम दशक ग्रंथ अध्ययन करो पढ़ो है। गुरु प्रेमानंदे है सारी शेर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि 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 निताई गौर हरि और प्रभु जी सब कुशल है। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। अरे के राधा सुन रही, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी वेट
हाँ श्यामा सुंदर। She'll check today and tell me. Eh? She'll check today the weight. Oh, you should check now. Then you can carry some what do you call magazine, books. How many books how many weight you can to carry? ये सब बंद कर दो। She can only take 30 kgs. 30. Total. Which airlines? Only 30 kg? British. British, no? No. First company moved Eh? to Delhi, London. She's going London. London, and from London to Brazil, she can take 2 of 23, but now only 2 of 13, but 2 of 15 maximum. Okay, check now, and you check your ticket, how many kilos you can carry, and how much carry have you. अभी क्या बोला? अभी फोन का इंतजार करना पड़ेगा। बोला तो When she is going? Oi, which date? Shama Sundar. Which date are you flying? She's going